वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो ग्रीन चैनल पे आया है। मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है और डायरेक्टर्स के फ़हीम बर्नी हैं और डीओपी जो हैं अदनान अहमद ख़ान। और कास्ट में शामिल हैं अली रज़ा, अनमोल बलोच, जावेद शेख, हमारी और आपकी फेवरेट रुबीना अशरफ भी हैं इसमें, और सीमी पाशा, समी ख़ान और बाकी बहुत सारे लोग हैं। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। क्या कहेंगे इक़्तिदार? पहली थॉट आपके जहन में क्या है इक़्तिदार का ट्रेलर या इक़्तिदार की फर्स्ट एपिसोड देख के? मैं पहला एपिसोड जब देखा तो आई वाज रियली डीपली डिसअपॉइंटेड क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत लो और लाइट बहुत बुरी, एक्टिंग ओवर एक्टिंग, वेरी डिसजॉइंटेड, समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये एक्चुअली मेरा एक प्ले था ना मेरी शहज़ादी, जी जी, उसके टचेस बहुत इसमें मुझे नज़र आए, मेरी शहज़ादी के, फीमेल पॉलिटिशियन एंड ऑल। द ओनली थिंग देन आई वॉच सेकंड एपिसोड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एपिसोड देखने पड़े। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू सेकंड एपिसोड तक ठीक हो चुका था, लाइट बेहतर हो गई थी, फ्रेम्स बेहतर हो गए थे एंड ओवरऑल थोड़ा सा स्मूथ हो गया था। द ओनली थिंग आई एम वॉचिंग इज़ अली रज़ा, बिकॉज पूरे प्ले में आई थिंक अली रज़ा स्टैंड्स आउट। ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, काम अच्छा कर रहा है एंड ही इज़ होल्डिंग इट टुगेदर। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज़ प्रिटी सब स्टैंडर्ड। तो मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आया। मैं क्या बोलूँगा, सॉरी। ओके नादिया देख लें। सो मेरा ये जी। भी ठीक है। जब शुरू हुआ, you know, the way the shot came and the kids sitting and watching cricket and all, I'm thinking, nice and all, something. And then suddenly there's this, जीत गए, और उस वक्त सारे के सारे ऐसे बैठे हुए हैं, and then you turn and then the girl is, you know, बाल उसके हवा में उड़ रहे हैं। कभी खुशी कभी गम में काजोल की एंट्री बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये एक मूवी में थी तो like the problem with these entries जो हम कहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं जब आप सब कुछ तो अपने OST और अपने ट्रेलर्स में बता देते हैं? तो why are we even waiting for that moment? मुझे नहीं समझ आती क्यों। I mean, एक लड़की ने कहा जीत गई, she should just come, meaning like, और उसको जीते भी नहीं होते। एक तो होता है ना कि हम जैसे अगर एक फिल्म देख रहे हैं तो उसमें ट्रेलर ऐसा anyway, खैर, I mean like been there done that, ये इतना पुराना कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक अगर आपको करना भी है तो उसको री इन्वेंट करें एंड मेक इट समथिंग दैट यू नो आपको अच्छा लगे। एनीवे देन लाइक बिस्मिल, मुझे कैरेक्टर इस बच्ची का नहीं समझ आ रहा, बहुत ओवर है, बहुत अंडर है, कभी बहुत सियाणी हो जाती, कभी बहुत स्टूपिड हो जाती, कभी तो आई डोंट अंडरस्टैंड द थिंग एंड इट्स अ वेरी it's very unlike a Green ka drama, because Green came out with, whether they were good dramas or they were bad dramas, whether it was well done or bad, but the subject matters were all very, very good. This is so typical of any other play that's on any other channel. So it wasn't a great watch, but it wasn't a thumbs down. Not for me. शॉक फेस नादिया। सबसे शॉकिंग बात तो ड्रामा इक़्तिदार की ये है कि इतने लोगों ने इसको देखा है। Really? 6.6 मिलियन व्यूज़ पहले एपिसोड के, और वो भी ग्रीन के ड्रामे के नहीं आते। इतने व्यूज़ ग्रीन के ड्रामे के पहले I एपिसोड think के it's नहीं Ali आते। Raza. तो Or it could be इसी Rubeena. के ऊपर एक शो हो जाना चाहिए कि क्या वजह है। इज़ इट बिकॉज ऑफ अली रज़ा? क्योंकि मुराद the शाह, story. मुराद शाह अब शाहनवाज शाह हो गया, शाह अभी भी है नाम के साथ। तो क्या अली की वजह से? मैं तो अली की वजह से देख रही हूँ, आपस की बात है। मुझे देख के उसको इतना अच्छा लगता है, ही इज़ लुकिंग डिफरेंट। हालांकि वो ही है, थोड़ी सी दाढ़ी ये वो, लेकिन डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं क्या। और वो वाइट कपड़ों में सीढ़ियों से आना, उसका रीगल, ही इज़ लुकिंग लाइक अ पॉलिटिशियन। रोल सूट कर रहा है और वो कर बहुत अच्छा रहा है। और एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी एक इसकी वजह जो है वो इसका OST है, जो कि बहुत प्यारा, अर्शुमान खान और फ़र्रुख मेहरवी हैं, उन्होंने गाया है और बहुत खूबसूरत है। इश्क जलावे इश्क, वो तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन OST रिलीज़ हुआ है को 1.5 मिनट का, 1 मिनट का OST, डेढ़ महीने पहले, 1.5 मिनट का। एक इतना उसका एक पार्ट मुझे अजीब लगा, क्योंकि OST आता है पूरा आता है उसमें, क्योंकि उससे मुझे कहानी का पता चल जाता है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा क्योंकि OST नहीं पूरा आया। ये आपने मेरे साथ बड़ा बुरा किया।
थैंक यू। जी। तो छोटा सा आया ओएसटी, पता नहीं पूरा कब आएगा, लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये एक बात है कि 6.6 मिलियन हाईएस्ट आई थिंक अभी तक व्यूज़ ग्रीन के किसी फर्स्ट एपिसोड को मिले हैं, तो वो इक्तदार है। तो ये कोई नहीं 10 मिलियन तक गेम है, जेंटलमैन नहीं गेम। नहीं, शुरू में ही पहले देखे ना, पहले आपके कितने फर्स्ट वीक में आपके, फर्स्ट वीक में, हाँ फर्स्ट वीक का आप कैसे, फर्स्ट वीक में ग्रीन के किसी ड्रामे को 6.6 मिलियन नहीं मिले, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। तो ये एक अजीब बात है जिस पे हमें सोचने की जरूरत है, क्यों कैसे। मेरे पास इतनी सारी अजीब बातें, मैं सोचूं कि आप लोग उस पे आए क्यों नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना, सबसे मौका मजे तो की दें बात जो आज इसमें होने वाली मौका है, तो जिससे दें। हम सब जज घबराते हैं, और वो सब ये कि आएंगे। हमारा ड्रामा कभी क्या ड्रामा में ना रिव्यू हो, हम यही दुआएं मांगते हैं। लेकिन आज रुबीना अशरफ का ड्रामा हमारे पास ज़ेरे रिव्यू है, तो रुबीना अशरफ की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। वो इधर होती तो भी बड़ा मज़ा आता, लेकिन आज हमारा जज है जो कि रिव्यू होने वाला है। ड्रामा आया, ड्रामे में बड़ा पार्ट है, तो वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि उनकी परफॉर्मेंस हमें कैसी लगी। और साथ में अनमोल का अगर मैं बोलूँ, अनमोल ने भी शिद्दत किया विद मुनीब, सेकेंड ऑन ट्रेंडिंग, समटाइम्स फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग, शदीद बहुत सारे व्यूज़, और मुझे अच्छी भी लगी उसमें। यहाँ लाउड है मामला, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मम्मी का स्टेटस दिखाया, जो घर और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, और ऊपर से जब शॉट आता है तो एक मोहल्ला है, तो अगर मोहल्ला है तो अंदर अनमोल की ड्रेसिंग मैच नहीं कर रही मोहल्ले वाले फैमिली की तरह। तो और अम्मी हर वक्त सिलाई मशीन पे बैठी हुई है, और वो हाँ वो भी चल रही है ना, मैनुअल सिलाई मशीन चल रही है, तो घर एक गरीब सा दिखाया हुआ है, थोड़ा फाइनेंशियली चैलेंज। अनमोल की ड्रेसिंग कहीं से नहीं, मेकअप। अच्छा अनमोल का प्रोफेशन क्या है? वो लग ही नहीं अच्छा, रही पता है फैमिली की है। अनमोल क्या काम करती है? अनमोल एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे है, और कभी लेट भी अगर हफ्ते में 2 दफ़ा हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी उसकी तनख्वाह है, लेकिन गाड़ी फटीचर है उसकी, गाड़ी बहुत अच्छी है, उस तनख्वाह ख़राब हो रही है बार बार। नहीं वो एक दफा वो तो तो जान workshop में खराब रहती करवाई है। है, गाड़ी अच्छी है। मुझे ये बताएं कि वो पढ़ाने भी जाती हैं? और वो ट्रैफिक में फंसी होती है और गाड़ी रुकी भी होती है, उसके बाद स्टार्ट करती है। नहीं पढ़ाने भी तो जाती हैं। पढ़ाने भी जाती है, कब वो जाती है, ये charity कौन work सा है। टाइम है हफ्ते में 3 दिन जो वो पढ़ाने जा रही है? मैं भी यही सोच रही थी कि कौन से टाइमिंग होंगे, 9 से 12 रात को। नहीं, स्कूल तो डे का और लगा घर है। आके अपने छोटे भाई को भी 2 घंटे पढ़ाती हैं। हाँ, इनके वो पास भी तो शर्जीना ज्यादा बहुत टाइम है। busy हैं। इसकी घड़ी में ना आई थिंक 38 आवर्स हैं, क्योंकि ये काम ज़्यादा कर रही है और दिन छोटा ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे अनमोल कर रही है मैनेज? तो मुझे वो उसकी वो लुक जो है ना, हीरोइंस ही हमें, हीरोइंस का जो मेकअप और बाल है ना, वो फंस रहे हैं यहाँ इस हफ्ते। तो लेकिन अच्छी भी कुछ चीज़ें थी, ठीक था। तो मैं चलो शुरुआत है। चलिए थम्स अप दे दिया नादिया ने। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात की जाए और हुमा हिना नफीस हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि अगर एक चीज़ में एक जगह है उसमें 50 साल से कोई काम कर रहा है। हाँ, मैं आ रही हूँ, आप मौका तो मैं दें। सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मौका तो दें। 50 साल से काम कर रहे भरे हैं हुए हैं, तो, हाँ, तो उस जगह का इफ्तिताह कैसे करते हैं? इसी का जी रोशनी ये डालेंगे। वो ड्रामा है जहाँ पे वो एक रोस्टिंग वाला ही एस्पेक्ट आ रहा है, अनफॉर्चुनेट। क्या चीज़? We're going to just roast it, because the thing is that there's Yeah, so yeah, many yeah, flaws. Too many. तो हाँ, writing there's a lot of flaws. There's a lot of flaws in the characters. I think Ali Raza is holding his own, but I think उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी उसमें, because बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। और वो जो सीन था जहाँ पे एक इनॉग्यूरेशन हो रही है लाइब्रेरी की या जो भी, वो आके चलो अनमोल कह देती है कि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे पता है एक साहब हैं। अच्छा, उन्होंने पूरे दुनिया का ठेका लिया हुआ है ना। शी सडनली रन्स इन कि जी एम्बुलेंस को जाने दें, और एक 50 साल से साहब चला रहे हैं इस जगह को, उनको नहीं एक फीता काटना चाहिए। तो पूरे यानी कि पाकिस्तान की उन्होंने जिम्मेदारी अपने शोल्डर पे इमीडिएटली ले ली ना। शी इज सच अ गुडी गर्ल। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद कैरेक्टर्स आल्सो, बिकॉज सडनली दे ऑल वेरी ब्लैक एंड वाइट ना। एंड येस, अगर एक बंदा कहीं 50 साल से काम कर रहा है तो आप ओपनिंग क्या करने आई हैं? ये तो ऑब्वियसली 50 साल से लाइब्रेरी चलती आई है ना। तो एंड आई एम सरप्राइज्ड, या तो क्योंकि नई बिल्डिंग बनी, उसी लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग बनी, I'm- आप 2-3 वर्ड्स चेंज करके उसको बिलीवेबल बना revamp सकते बट हैं। आई एम सरप्राइज्ड दैट रुबीना डिडंट से एनीथिंग। मैं तो वहाँ शॉक में चली गई, बिकॉज बीइंग सच अ रुबीना जी सीनियर एक्टर एंड अ डायरेक्टर हरसेल्फ,
आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने कैसे इसको स्लाइड करने दिया, बिकॉज वो तो ऐसे पकड़ती हैं चीज़ें, शी इज़ अ सुपर डायरेक्टर ऑल्सो। तो ये बहुत अजीब अजीब। अच्छा, फिर जो ट्रैफिक जैम वाला था कि वो रुके हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वो एम्बुलेंस, आपको याद होगा इश्क मुर्शिद में भी ऐसा सीक्वेंस था। हाँ, राइट। जी जी। So a lot of the, I feel a lot of the scenes have been lifted by other dramas. A lot of the characters have been lifted from other. It's like दूसरे ड्रामों की किच पिच बना के ना उन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई है और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो बड़ा मसला है। और मसला, और फिर इतनी चीज़ें कि वो अचानक से वो उधर पहुंच गई। अनमोल का जो कैरेक्टर है, पढ़ाने चली गई, पढ़ाती भी है, बहुत वो सब कुछ मैं यही कह रही हूँ ना, और पूरे वो पाकिस्तान की मुझे जिम्मेदारी। इतने सारे सीन जो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहे, फिलर सीन लग रहे हैं। उसने उसको बॉल मार दी, उसने उसको ये कर दी, छोटे छोटे सीन, वो बहन भाइयों के साथ आके बैठ गई, पढ़ क्यों नहीं रहे। और उसमें ना जैसे छोटे, ये लग रहा था बच्चों का ड्रामा है, जैसे बच्चों को आप समझाने के लिए नहीं चीज़ें बताते कि बेटा अच्छे काम करो, अब ये करो, अब आप ये करो, अब आप इतनी देर पढ़ोगे, इस तरह से करोगे। इस तरह की बातें बहुत हैं। जैसे एक राइटर जो है ना, वो बच्चों के लिए उन्होंने ड्रामा लिखा, तो जो बाद में उन्होंने बड़ों के लिए लिख दिया। और फिर पॉलिटिशियंस जो बात कर रहे हैं, बाद में उनका बड़े भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, थोड़े पॉलिटिशियन डाल दो ऊपर तो बड़े भी देख सकते हैं। और वो इतनी क्लीशे बातें कर रहे हैं, कौन पॉलिटिशियन ऐसे बातें करता होगा। तो यहाँ पे एक और मसला होता है ना कि इट कुड हैव बीन अ गुड स्क्रिप्ट, मे बी डायरेक्शन वाजंट डन वेल। नहीं, स्क्रिप्ट में बहुत इशू है। ठीक है, चलें तो नंबर दे दें। आई वुड से फॉर एफर्ट आई वुड गिव इट अ 5। ओके, जॉब मीना जी, So आपके लिए सबसे ऑड मूवमेंट। हाँ, मेरे लिए और जो था ना, वो लड़की का ही कैरेक्टर था। बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो एक दफ्तर में काम करती भी है, उसका क्या जॉब क्या है, आप क्यों रोक रही हैं इस लड़के को उस कमरे में जाने के लिए? आप उस कंपनी की सेक्रेटरी हैं? आर यू द ऑफ द बॉस? आर यू द रिसेप्शनिस्ट? यू आर सिटिंग विद ऑल द अदर पीपल, नो वन एल्स इज स्टॉपिंग हिम, हु आर यू टू स्टॉप हिम? फिर वो और वो कहती है आपको रिसेप्शन पे रोका नहीं, अगर रिसेप्शन से किसी ने अंदर जाने दिया तो who are you to Yeah, stop so that's what I'm someone? saying. So the character is not well written because she comes out as someone who is not a thinking person. लेकिन घर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी, हर चीज़ वो करती है। देन शी इज़ द पर्सन हु मीनिंग, इसको आई थिंक वो कंफ्यूज हो गए कि इसको हमने एक चुलबुली सा कैरेक्टर बनाना है या हमने इसको सीरियस कैरेक्टर बनाना है या हमने इसको नेक परवीन बनाना, यू नो लाइक उसमें ये लोग फंस गए हैं थोड़ा सा। फिर एट द इनॉग्रेशन शी अपीयर्स फ्रॉम नोवेयर। अच्छा, जब इतनी सिक्योरिटी और इतनी इनकी जो हैवी वो होती है, स्पेशली द काइंड ऑफ politicians that you've shown Rubina and Ali Raza to be, how can she just suddenly wangle her way in? I don't understand. And she's just left the car in the traffic jam में गाड़ी छोड़ के अब वो आ गई। अच्छा, और ट्रैफिक जैम इतना नहीं होता, मीनिंग आपको रोकते हैं जब तक गाड़ियाँ पास करती हैं और एक दफ़ा अंदर चले जाते हैं, आपसे ट्रैफिक खोल लेते हैं। आप कह रहे हैं जब तक इनॉग्रेशन नहीं होगी तब तक ट्रैफिक जैम होगा। I don't get it. So the girl is very she's all over the place, and she's The character, not the I mean the character. The character of the girl is and I think वो बच्ची खुद नहीं समझ पाई कि वो क्या कर रही है, because उसने संभाला भी नहीं है। कहानी बहुत predictable है, बहुत predictable है। I hope आगे जाके कोई ज़रा नया टर्न या कोई नई एंगल ये लोग ढूंढें, मुझे लगता नहीं है, लेकिन evil is too evil, good is too good, you know, like evil तो ऐसे तुमने मेरे दोस्त के ऊपर जूस गिरा दिया, मारो। उससे पहले वो कह रही है कि हम पॉलिटिशियन हैं, जो रुबीना जी का वो जो डायलॉग सारे वो बेटों को evil बना रही हैं। कौन सी माँ पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को ये बेटा सेब को गोली मारने जा रहा है, वो मुस्कुरा रही है। अच्छा, नहीं, पहले तो उसको डांट रही है कि तुम हम क्या कर रहे हो, फिर बाद में कहती ये बात, और वो आते मेरा इकलौता बेटा, क्या हो गया इकलौता बेटा, हम है ना। So it's so basically जो पहले 4 एपिसोड्स थे ना, वो एक्चुअली एक एपिसोड था जिसमें आप, बिकॉज सी फर्स्ट एपिसोड में आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट दुनियापुर, आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुली इन 1 एपिसोड यू डिफाइंड ऑल योर कैरेक्टर्स। इसमें तो 4 एपिसोड तक आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, और असल में कहानी क्या है 4 एपिसोड में हमें नहीं पता कहानी क्या है। हमें सिर्फ ये पता है वो पॉलिटिशियंस हैं, दे ग्रीडी, शी इज़ टू गुड और शी इज़ टू नेक, फिर वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड है उसके साथ, और वो दूसरी। सो कहानी क्या है? बाय द 4th एपिसोड वी शुड बी ऑन बोर्ड विद द स्टोरी। व्हाट इज द स्टोरी? देयर इज नो स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम राइटिंग के नंबर 4। ओके जी,
मुझे तो एक चीज़, एक क्या बहुत सारी चीज़ें, अगर नादी आपने वो सीन देखा हो, मुझे लग रहा है कि राइटर जो है ना, वो हीरो हीरोइन को मिलवाने के लिए सिचुएशन नहीं बना पा रहे। उन्होंने इसे स्कूल में डाल दिया, ठीक है, इसलिए उन्होंने गाड़ी उसकी मार दी। और मैं जो आप बात कर रही है, एक पॉलिटिशियन जिसके 25 गार्ड साथ में हैं, वो क्यों उतर के देखेगा कि मेरे लाइक आपने अपने ड्राइवर के साथ ही बैठे तो आपका ड्राइवर सबसे पहले उतर के जाके देखता है कि जी कुछ गाड़ी को कुछ लगा है पीछे से, वो हुआ है, और वो जाके गार्ड वार्ड छोड़ के वो चला गया, और फिर उस लड़की ने दुपट्टा डाला हुआ है, और वो कह रहे उतरे तुम मतलब वो मिलवाने के लिए सिचुएशन ही नहीं बना पाई, और इतनी कोई ठुस किस्म की ठुस इज द गुड वर्ड। ठुस इज अ गुड तो वर्ड। देखिए, हर ठुस के पीछे एक ठुस रीज़न होता है। तो आपको उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, वाई द फुस। तो चक्कर ये है कि जब ग्रीन लॉन्च हुआ तो उनका था कि जी हर ड्रामे के पीछे एक नॉवेल आइडिया हो, एक थीम हो। बहुत अच्छे उन्होंने ड्रामे बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बिजनेस नहीं किया इतना जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर लॉन्चिंग में तो जज्बा जुनून होता है, उसके बाद माल चाहिए। फिर काफ़ी ग्रीन चैनल में शफलिंग हुई थी, लोगों को रिप्लेस किया गया, दूसरे चैनल्स के लोग लाए गए और उनसे कहा गया हाँ भाई अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी मसाला तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, आप अपने विजन के साथ भी चलें, लेकिन मसाला ड्रामा भी चलेगा क्योंकि इसकी बहुत व्यूअरशिप है। और फिर मसाले ड्रामे बने, और ये एक वो मसाला ड्रामा है जिसकी व्यूअरशिप है। और अगर ये इतने व्यूज लेगा तो ग्रीन पे हम और भी ऐसे मसाले देखेंगे। लोग पसंद, मसाला भी नहीं, इतने लोग flaws, अभी इतने तक flaws। कोई मसाला व्यूज चाहिए, रेटिंग चाहिए। इसमें क्या चीज़ है जो आपको एक ये 6.6 मिलियन लोगों से पूछो, लोग देख रहे हैं। अब हमारी, जो मेरा ख्याल है, जो मुझे अभी नजर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ हिट। ये ड्रामा हिट होगा, बल्कि शायद हो ही गया, गैर भी होगा, ये हो गया। ये इसमें आपकी मेरी तो कोई पसंद ही नहीं। जो नजर आ रहा है, जो ट्रेंड इसका नजर आ रहा है, जो मुझे इसके नंबर्स नजर आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जो मुझे लोगों की इससे इंगेजमेंट नजर आई है ना कमेंट्स में, इट इज़ इनक्रेडिबल। सिर्फ व्यूज़ नहीं है, इंगेजमेंट है, शदीद कमेंट्स आ रहे हैं। और लोगों को एक जो चीज़ इसमें बहुत मज़े की लगी है वो है पॉलिटिशियंस। वो इसको किसी से मिला रहे हैं, खातून को किसी से मिला रहे हैं, अली रज़ा को किसी से मिला रहे हैं। लोग तो हिना रबानी घर वाली है ना, बिल्कुल जो बताइए बहुत उन्होंने। पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको। रुबीना अशरफ का कैरेक्टर और लाइंस बहुत मज़े की लग रही है, और लोग भड़ास भी निकाल रहे हैं। ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियन, ऐसे ही बातें करते हैं। तो इक़्तिदार बेसिकली कैश कर रहा है कि जो लोगों अवाम के अंदर जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट है, हाँ, उसको ही कैश कर रहे हैं। और वो कनेक्शन हुआ है भाई। देखो, ये और भी ड्रामे वाले करते हैं, नहीं कनेक्ट होता। इश्क मुर्शिद में भी एज अ पॉलिटिशियन कनेक्ट नहीं लोग उसके साथ हुए थे, रोमांटिक स्टोरी में। तो यहाँ अवाम को ये पॉलिटिशियंस पसंद आ गए कि यार ये तो वाकई ऐसे जैसे होते हैं। तो वो उससे जब कनेक्शन हो गया तो ड्रामा हिट हो गया। ये चीज़ तो हो गई है, लाइक इट और नॉट। भूल जाओ राफे को, भूल जाओ मेहरू को, अरूज को, समोसों को, जो पप्पू की दुकान के थे, फॉरगेट दैट। द थिंग इज़ कि एक चीज़ से लोग कनेक्ट होकर उनको पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, देखेंगे। लाइंस बहुत अच्छी हैं, जो खासतौर पर रुबीना अशरफ की, वो लाइंस पक्की लाइंस है, सॉलिड है सबसे ज़्यादा। बाकियों की सिचुएशंस हैं, लाइंस उन्होंने रुबीना अशरफ को दी हैं, जैसे कि जी लोगों को पैसे की कदर पता हो, अगर पढ़ाई करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, शऊर आ जाएगा। उसके बाद वो हमारी सियासत का आखिरी दिन होगा, ये हम होने नहीं देंगे। व्हाट अ लाइन, जंजीर दीवार अमिताभ बच्चन वाली लाइन थी। और ये सॉलिड लाइंस वाला होता। हाँ नहीं वो सही, लेकिन वो पार्ट को मैं कह रही हूँ तो, क्योंकि पॉलिटिशियन। लेकिन फिर इन्होंने एक स्कूल बनाने के लिए क्यों कहा था, फिर रुकवाया क्यों स्कूल? वो तो है लॉजिकल चीज़ें, बिल्कुल है। मैं सिर्फ बता रही हूँ जो लोगों को अच्छा लगा। 2-3 चीज़ें भी अगर हिट हो जाए ना पहले कुछ एपिसोड्स में, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लोग फिर मिस नहीं करते, लोग देखते हैं। तो उनको ये 2 ही कैरेक्टर्स समझ आ गए हैं तो बड़ी बात है। अली रज़ा लोगों को पसंद आ गया, पॉलिटिशियन पसंद आ गई, अब उनको अच्छा लगा, क्या हुआ, कनेक्शन हुआ, एंगेजमेंट हुई, ड्रामा हिट है भाई, और क्या चाहिए। तो ये हुआ है इस ड्रामे में। लाइंस पसंद आ रही हैं, कैरेक्टर पसंद आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस जो लाइक आई सेड समझ में आ गए कि यार मज़ेदार अच्छा कैरेक्टर है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो रुबीना जी की लाइंस बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली हैं, बहुत कमाल बोली। आई ऑल्सो लव हर कैरेक्टर, मुझे उनका बहुत अच्छा लगा काम। अच्छा, मुझे लाइन ऐसे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी पॉलिटिशियन अपने स्टाफ के सामने ये बातें करता होगा, स्पेशली एक कोई आपको मुलाजिम है, उसके बेटे के सर पर कोई सेब से बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। वो तो खैर डायरेक्टर की मैं बताऊंगी उसमें जो एक ब्लंडर हुआ था, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि देखिए उसकी साइड दिखाइए कि वो इतनी मीठी है। और मुझे लगता है कि मेन कैरेक्टर भी, नूरजहां गुजरा ड्रामा तो उसमें सबा जी का मेन कैरेक्टर, यहाँ एक बहुत मेन कैरेक्टर रुबीना अशरफ का, इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। और वो बिल्कुल दिखाया कि रुथलेस है, वो दिखाना ज़रूरी था वो सीन, कि उसमें ये पता है कि ये औरत बनती तो है सारा ये, लेकिन कितनी अंदर से जालिम
है ये बिल्कुल जिस तरह टिपिकल कोई एक फ्यूडल लॉर्ड होता है, ये औरत है लेकिन फ्यूडल लॉर्ड मेंटालिटी की है कि कोई नहीं, और उसको अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा कितना स्ट्रांग है, उसके लिए ये मैनली चीज़ है कि हाँ इसका बाप भी ऐसा था, ये तो हम लोग ही ऐसे, हम तो गोलियां चलाते हैं, ऐसे खेलते हैं, रिस्क टेकर्स हैं, वाओ। तो शी इज़ प्राउड ऑफ हर, ये भी जो भी बच्चे हैं इनके। तो एंड द फैक्ट कि अली रज़ा इज़ सो फोकस्ड, सारा कुछ तो लाइंस और स्टोरी के बारे में कहें, एक तरफ मसाला चल रहा है आपका घरेलू, कज़न, पता नहीं क्या भूखे शेर हैं हम, कज़न्स कौन होते हैं हमारे पाकिस्तान में, लोग लगता होगा कि बस हर खाला फुप्पो की बेटी को तो हम ऐसा देखते होंगे, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन ये कि हमारे यहाँ हर कज़न्स में कुछ चल ही रख रहा है, इतने रिपीटिशन टिपिकल है। और ये कि खाने बना लो, वो 4 दफा वो कोई काम नहीं करती, फुप्पो आ जाती हैं, फिर वो चली जाती हैं, फिर वो उनके घर चले जाते अच्छा, हैं, फिर वो आ इसमें जाती जो हैं। मजे की चीज़ है ना, इसमें कोई मजे की चीज़ ये है कि जो कज़न पॉलिटिक्स और ड्रामा है ना, उसमें तू तड़ाक जवाब हो रहे हैं। अनमोल मजलूम नहीं है, अनमोल जो जवाब देती है ना अपनी फैमिली को, वो बहुत मज़ेदार है। फुप्पो को भी सुना देती है अपनी, कज़न को भी एक्सपोज कर देती है कि समोसे तो इसने बनाई नहीं, इसने तो किया ही नहीं, भाइयों के लिए भी स्टैंड ले रही है, भाई बहन के लिए, वो मज़े का पार्ट है। जब आप सिर्फ जुल्म सह रहे होते हैं ना, इरिटेशन होती है। यहाँ तो तड़ाक टक टड़ाक, मिजना, अनमोल, तर जो चल रहा है ना, वो मज़े का है। इट इज़ इंटरेस्टिंग। फिर राफी का कैरेक्टर आ गया और गलत रिश्ता चला गया। सिर्फ ऑफिस जाती है तो शी लूजेस हर हाँ, ब्रेन पावर। बाकी छोटी मोटी इलॉजिकल बातें देखिए एहराम जुनून से ज़्यादा नहीं है, जान निसार से ज़्यादा नहीं है। हमने वो देखा, उन ड्रामों ने क्या रेटिंग्स और क्या परफॉर्मेंस दी है, तो इसलिए छोटा मोटा ये इलॉजिकल चीज़ें चलती हैं। शदीद जज्बाती रिव्यू आपने मुलाहिजा किया इक़्तिदार के बारे में, कितने नंबर है? 10? नहीं, ऐसा वैसा भी नहीं है भाई, बस कर दो। बट आई विल से गुड जॉब, या गुड जॉब 6। बाकी हमारे लोगों की पल्स पकड़ ली है, राइटर ने पल्स है उसके हाथ में। हुमा हिना नफीस ने पल्स पकड़ी, उसके बाद नादिया ने यहाँ पल्स पकड़ी और 6 नंबर आपको दिए। नो आई गिव इट 7, 6 नहीं 7 शुरू में। फहीम, क्या आप दोस्त हैं? क्या आपने नादिया को फ़ोन किया था? क्या चल रहा है? नहीं, पहले मैं राइटिंग है ना नंबर बता दूं। हुमा हिना नफीस, टोटल वोट जो कास्ट हुए 20,000 हुए हैं, और हुमा हिना नफीस के हिस्से में ड्रामा सेल इक़्तिदार से आए हैं 249, 1% मतलब 0.1 इनको मिले हैं। जैसे नादिया कह रही थी कि 66 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन वोटिंग में मेरे नहीं ख्याल हमारे इट्स न्यू 4 एपिसोड थी। अब बात करें डायरेक्शन की, फ़हीम बरनी। अच्छा जी, कमिंग डाउन टू डायरेक्शन, आई थिंक बहुत मसले हैं, सबको ही नज़र आ रहे होंगे। किरदारों को कैसे हैंडल किया गया है, सीक्वेंसेस को कैसे हैंडल किया गया है, एडिट के मसले हैं, ओवरऑल आई डोंट नो, मुझे बहुत ही खिचपिच लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग एंड इट्स लुकिंग लाइक अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ आज का ड्रामा, इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रामा मेड 10 years ago। इट फील्स लाइक एक पुराने ज़माने का ड्रामा इन्होंने बस नए अंदाज में उन्होंने बना दिया, लेकिन वो भी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी वेरी लो। एंड एज आई सेड, द ओनली थिंग दैट्स लुकिंग गुड एंड स्टैंडिंग आउट इज़ अली रज़ा। अली रज़ा पे मेहनत की गई है, अली रज़ा ने मेहनत की भी है। बाकी सब आई थिंक अजीब ही कुछ माहौल है। लड़की का, जहाँ मरीना कह रही थी ना, एक चुलबुली टाइप, देयर इज अ कंफ्यूजन, शी इज़ लाइक अ बिजी बॉडी विद नो बैकग्राउंड, या लाइक शी इज़ एवरीवेयर, सब जगह घूम रही है, बट उसका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा, एक बैकड्रॉप नहीं समझ में आ रहा। और वो इतना बड़ा जो उसका बॉस है वो वहाँ बैठा होता है, जिसका पॉलिटिशियन का बेटा दोस्त है, वो कहता है आज आप लेट क्यों आई? और देखिए एक अजम्पशन है, आपके ज़हन में पता है वो अटेंडेंस वो लगाता है, अटेंडेंस वो लगाता है, अजम्पशन ये है ना कि अब अली रज़ा ने जो डिले कर दिया है, अली रज़ा के जो कैरेक्टर ने डिले किया है, शाह नवाज़ ने मंगनी अपनी, जिस पे फियांसे पहुंच गई है अब उसको क्लास लेने उसकी, तो अजम्पशन तो ये है कि वो दूसरी लड़की की तरफ अब मे बी इंटरेस्टेड हो गया, इसलिए वो थोड़ा डिले कर रहा है। कह तो रहा है कि क्योंकि मैं सियासत है और काम है और ये वो है, बट ऑब्वियसली द ट्रैक इज रनिंग मोर टुवर्ड्स द अदर गर्ल। मे बी इट विल गेट बेटर इन द नेक्स्ट एपिसोड, लेट्स सी। ठीक है जी, आप इसमें जिसे कहते हैं ना प्रॉपर भंड, और एक बैक टू बैक सीन थे, मतलब नादिया ने कौन सा बटन ऑफ करके ये ड्रामा देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं, ये मीठा खा रही थी, मीठा खा रही थी, और मे भी ड्रिप ही लगी हुई हो मीठे की। यस, व्हाट हैपेंड, वो उसकी जो ये होने वाली मंगेतर, इसके मंगनी नहीं हुई, वो आती है अपने उसके अपने कजन, दूसरे कजन के बाद छोटा भाई जो है, वो खड़ी कहते हैं कैसी तुम मंगेतर हो, इतना तुम वेट अभी। हाँ, उसके बाद मंगनी का सीन आया, अगर तुम मेरी मंगेतर होती तो। हाँ, कि तुम मेरी मंगेतर होती तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं करवाता जैसे मेरा भाई तुम्हें
फर्स्ट ये सीन हो गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब वो मंगनी के लिए वो रिश्ते की बात करने आते हैं, जो जावेद शेख साहब है मेरे ख्याल दूसरी तरफ, हाँ, और साथ में वो खातून और वो रुबिया साहब के सामने बैठे हुए कहते हैं कि जी बात पक्की कर लीजिए, मंगनी कर लेते हैं। तो उस पहले मैं समझा मंगनी हुई भी है, फिर मैं कहा मंगनी करनी है अभी। तो साथ में जो सामने खातून बैठी कहती हैं हाँ अब तो बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, अब तो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। आप ये तो 3 इतने बड़े एक्टर्स वहाँ बैठे हुए थे, स्क्रिप्ट में अगर शादी आप मंगनी करने आए हैं, आप रिश्ता लेने नहीं है कि हमें शादी की तारीख करनी है, नहीं आमने सामने बैठे हुए डायलॉग में इतना बड़ा फंड है, तो डायरेक्टर क्या सोच रहे थे, क्या वो मौजूद नहीं थे, क्या वो ये कह रहे हैं एडिट के भी बहुत भंड है ना, एडिट तो चले समझ आ गया, वो मंगनी वाला सीन आगे चला जाता, सीन्स भी फ्लिप हो गए। हाँ, तो वो ऐसा ना होता। लेकिन ये तो एक सीन है जिसमें रुबीना अशरफ मौजूद हैं, जावेद शेख मौजूद हैं, वो साथ में खातून मौजूद है, वो मंगनी की बात कर रहे हैं, और वो के जो खातून सामने बैठी वो कहती हैं कि शादी अब तो बहुत कम दिन रह गए, शादी की शॉपिंग करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। सो क्या नंबर दूं मैं, आप बताएं। मतलब मंगनी के बाद शादी होने वाली है जल्दी, नहीं मंगनी हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। मेरा पूरा तबसरा आपने कर लिया, बताएं नंबर क्या दूं मैं। नहीं मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और इस पे थोड़ी नहीं मैं तो कह दिया, मैंने कहा कि मुझे समझ सर पैर नहीं समझ आया इसका। इट लुक्स लाइक अ वेरी डेटेड ओल्ड ड्रामा बीइंग रीगर्जिटेटेड व्हिच डजंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज मुझे आजकल के दौर में जब इतनी कंपटीशन है और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ नज़र आ रही हैं और इतना प्रोडक्शन वैल्यूज़ इतने हाई हो गए हैं, तो ये मेरा मतलब है कि थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट द डायरेक्टर इज थिंकिंग फॉर मीना जी। एक तो घर से तंग आ गई, वो घर कौन सा कितने ड्रामों में दिखाएंगे। अच्छा हाँ, दो बिग हाउस 200 ड्रामे तो चल गए होंगे उस घर में कि मैं वो बिलीवेबिलिटी, बिकॉज योर सेट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन एंड स्टोरी टेलिंग। अब हर बंदा उस घर में, हर बंदा उस घर में, वहाज उतर रहा है सीढ़ियों से। एनीवन सुकून में भी हम थे उसमें। अब आप वो घर देखेंगे, आई वंडर हम कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। It's true, she's right. Literally this it's used you have to either आप इंटीरियर जाके एक्सटीरियर कहीं और शूट करके उसी, बिकॉज खुला खुला है, ग्रैंड है, थोड़ा सा तो चेंज कर लो ना समथिंग। एनीवे लाइक आई सेड, कहानी ये फिर बहुत मेहनत वाला काम है। अगर आप स्क्रिप्ट पे बैठ के थोड़े सीन्स ठीक कर लेते तो ज़्यादा आसानी से काम हो जाता। बहुत इसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें, अब ये नहीं पता, वी कांट सिट हियर एंड जज एनीबॉडी, लेकिन इट लुक्स लाइक कि बस जो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था वही जाके आपने शूट कर लिया, आपने उसको इम्प्रूव करने की या शॉर्ट, बिकॉज ये होता है ना जब आपका स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो डायरेक्टर के पास आता है, डायरेक्टर देखता है, वो देखता है कि इसको हम कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्टर हैज़ अ प्रोडक्शन इन माइंड ऑल्सो। जब जाते हैं किसी चैनल के पास, एंड यू हैव टू नो कि इन चीज़ों के बजट्स मुझे मिलेंगे, इन चीज़ों के बजट्स मुझे नहीं मिलेंगे, कोई चीज़ सरप्राइज नहीं होती। बट यहाँ एक लेजीनेस जिसे कहते हैं ना, एक लेजीनेस नज़र आ रही है कि काम नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया? बिकॉज देखिए अली रज़ा इज़ एन अपकमिंग एक्टर, ठीक है, रुबीना अशरफ इज़ एक्सट्रीमली एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट। सो व्हेन दे एक्सेप्टेड दीज टू दिस थिंग, कुछ तो देखा होगा ना, बिकॉज अली रज़ा आई थिंक ही इज़ टेकिंग ऑन गुड प्रोजेक्ट्स अभी जो है। एज नादिया सेज, इफ़ इट्स गोइंग टू गेट इट्स व्यू, फिर हम कौन होते हैं कोई कुछ कहने वाले। बट मेरा सवाल एक ही है, डायरेक्टर से भी है और राइटर से भी, कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं है। एक लड़की है जो घर में बड़ी सियाणी बातें करती है, ऑफिस में जाके उसका जो IQ लेवल है बिल्कुल लो हो जाता है, हैंडल नहीं कर पाती चीज़ें। मुझे सबसे अजीब चीज़ लग रही थी इस ड्रामे में, इतने फिलर सीन हैं जिन सीन्स को आप यूं निकालते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कहानी पे, और मैं कहता हूं क्यों दिखा रहे हो? ड्रामा कैसे बनेगा अगर वो उसी पे तो ड्रामा है। स्टोरी मतलब आप जट पत्तों का बंद देखते हैं, आपको एक सीन बगैर किसी वजह के नजर नहीं आता जो स्टोरी को आगे लेके ना चल रहा हो। कंपेयर भी नहीं कर सकते। The only person that I'm really happy to see is this girl called Hareem Sohail, जिसके साथ मैंने काम किया है, और after that I hadn't seen her for the longest time on television. Who's playing the younger? No, she's playing the अरूज, जो पड़ोस से समोसे मंगवाती है। नहीं जो इस लड़के से शादी करना चाहती है। अरूज ना, अरूज नाम है इसका। अरूज ड्रामे में। अच्छा हाँ, बड़ी मजे की है वो। she is such a I remember the last time I worked with her, whenever the camera would be on her and obviously मैं screen पे देख रही होती थी,
वो हर लाइन पे वो बच्ची आपको एक वो देती है एक्सप्रेशन. She's very good. She is such a thinking actress. Sure. And it was I was so happy to see her. तो वो सीन सारे मैंने बहुत enjoy किए. And welcome back. I don't know where you had gone, but it was lovely seeing you. But I can't give it more than a 4. 4 नादिया. ये सही बात, मुझे भी उसका काम बड़े मज़े का लगा. मुझे मिज़ना वकास का काम बड़ा अच्छा लगा. इतनी सड़ियाँ फेंक रही हैं, ऐसे सड़े हुए जुमले हैं बट मज़े के लग रहे हैं. She is a good actress. She's a also. very good हालांकि ये रोल बहुत दफ़ा प्ले किया गया है, लेकिन जिस तरह मिज़ना इसको प्ले कर रही है और मज़ा आ रहा है. वो वाकई अपनी ना बेटी के लिए जैसे कामचोर बेटी, और ख़ुद भी कामचोर है कि कोई बस कर दे, हमारे कपड़े इस्त्री कर दे, खाना बना दे, टिपिकल का. वो इतनी सबमिसिव क्यों है, वो क्यों? क्योंकि उसका मियाँ नहीं है ना, तो वही बात है, जो घर चला रही है वो वाली पार्टी ज़्यादा. नहीं तो ये इसके गाड़ी रखी हुई है, ये हर चीज कर लेकिन रही है. घर तो जब साथ रहना है ना, और वो फिर बेवा है, इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा हो जाता और है. माशाल्लाह जो खानों की लिस्ट बताई और गई बच्ची थी ने ना, अभी कमाना शुरू किया. 18 कुछ देखिए उसमें लड़की ने, बड़ी बेटी ने निश्चित अभी सिंह। अभी कमाना शुरू किया. ये भी कितने पका साल दो, से वो भी तो पका दो। वो सपोर्ट कर रहे होंगे ना भाभी को, कितने साल से. तो होता है जब आपका मियाँ ना हो, हाउस वाइफ ये वो, और ऊपर आपका देवर हो, तो आप जरा थोड़ा सा दब जाते हैं. तो थोड़ा काफ़ी, ये तो मतलब- इसलिए ये भी बड़ी क्यूट मदर थी बाय द वे. और she is new ना? अब ज़रा डायरेक्शन की तरफ हम आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं. जो अनयूजुअल काम हुआ पहले सीन में, हमारा हीरो अली रज़ा बात कर रहा है, मेरे खून, क्या सियासी खून है मेरी रगों में. 2-3 दफ़ा बोला इसने, सियासी खून है मेरी रगों में. और बात करते करते आ रहा है 8वें स्टेप पे बारिश शुरू होगी. क्या टच दिया डायरेक्टर ने, मुझे समझ नहीं आया कि बहुत कमाल काम हुआ या ये क्या काम हुआ कि चलते चलते बारिश शुरू हो गई. बड़ा खर्चा है यार, बहुत खर्चा है बारिश करना. नहीं बट नादिया ये क्या था? प्लीज नोट, क्योंकि आई एम ग्लैड यू ब्रिंगिंग इट अप. या आप करें फिर व्हेन आई नहीं, मुझे तो बल्कि पूछना आपसे कि ये कैसा लगा, टच कैसा था, क्योंकि इस पे बहुत अपना करें। एफर्ट लगती है. पानी के टैंकर आते हैं 2 थोड़ी, और नलकों में से हमारे से पानी कराची में घरों में वेरी निकलता गुड है. पॉइंट, बिकॉज वो तो अलग कहानी है. हाँ. आप नोट करें कि लोगों ने छतरियां पहले से खोली हुई थी जी जी, और बारिश बाद में आई है. अब दोबारा देखें वो सीन. मैं तो हीरो को It was terrible. In fact, I forgot to mention it in direction. I should have. जी, सब खड़े थे छतरियों के साथ. And at the हो सकता है हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही हो, नहीं, not बूंदाबांदी। at all. I rewound twice and checked that scene. और बीच में आके एकदम से पानी हाँ, मैंने ऐसा कभी सीन ड्रामे में देखा नहीं कि बात करते करते हमारे, शायद उन्होंने कहा होगा कि मैं अपने हीरो को एक ऐसी एंट्री देता हूँ कि वो बात करते करते जा रहा है, 8वें स्टेप पे बारिश शुरू हो जाए. और बारिश यहाँ बहुत एफर्ट और खर्चे का काम है ड्रामे में बारिश लाना. खर्चा किया है. आप सब छोड़ें खर्चा, वो जो बच्चों के स्कूल में गया है वो, और वहाँ पे 3 लोग हैं जो इजहार ख्याल करेंगे. इतनी बड़ी तकरीर तो बच्चे ही सुन रहे थे. हाँ, इतनी बच्चे को क्यों सुना रहे थे? वो टीच मैं कर, आपसे इजहार ख्याल करना चाहूंगी, और बच्चे अच्छा वो गया वहाँ पे इजहार ख्याल करने. अब वो कह रही कौन आ गया, कौन आ रहा है वही यहाँ आ पे? गया। अच्छा तुम अगर retarded- sorry, I एक don't इवेंट want हो to रहा है use तो the पता word होता है कि retarded, बता और कौन स्पीकर है और literally कौन is बात coming करेगा, across, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, कौन. ये पॉलिटिशियन बात किससे करेगा? थोड़े बड़े भी होने चाहिए थे, और वो बच्चों से बात करता तो बच्चों की लेवल पे करता. कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे. बड़े बड़े ड्रामों में ऐसी बातें हो जाती I हैं. don't यानी कि understand. छोटे छोटे ड्रामों में ऐसा होता है. बस वो असल में दोनों का ना छोटे-छोटे ड्रामों में ऑफिस ऐसी के बड़ी-बड़ी बाहर बातें होती भी, रहती हैं. ऑफिस के बाहर भी इनका ना असल में टाकरा दिखाना है. और उसने दिखाना है कि ये लड़की तो ये, अच्छा ये हमारे यहाँ इतना क्लीशेड है कि हमारी हीरोइन को जरूर मुफ्त में बच्चे पढ़ाने का शौक है. नहीं, और हर जगह है ना. मुर्शिद में भी She's था, everywhere. रोड पे पढ़ा रही है बच्चों मतलब शुरू में पढ़ाया था 2 इसके एपिसोड अलावा में. हमारे यहाँ नेकी का कोई काम नहीं है. हाँ. हमारे यहाँ अच्छी हीरोइन दिखानी है तो उसको हम कहेंगे बच्चों को फ्री पढ़ाती है, और हम कोई अच्छा काम इधर नहीं तो कर फ्री भी नहीं सकते. बताया, बस तो पढ़ा रही है. कभी कुछ और कर दे, ओल्ड होम जाती दफ्तर भी है जरा, जाती है, कुछ पढ़ाती और भी भी कर है. सकती है, बट ये हमेशा यही चीज़ लाइब्रेरी हफ्ते में जाती 3 दिन है. हाँ? हफ्ते में 3 दिन कहती है, मैं 3 दिन यहाँ के पढ़ाती हूँ. फिर भाई को भी रात को 2 घंटे पढ़ाती है. नहीं वो उसे बताया कि मैं डेली पढ़ाती हूँ. परफेक्ट. हाँ, बड़ा अच्छा शूट किया. अली रज़ा के सीन जब आते हैं और एंट्री, तो डायरेक्टर बहुत प्यार से शूट कर रहा है, वक्त लेके आराम से. सारा फोकस उसका अली रज़ा पे, हमारी हीरोइन को भूल जाता है वो क्या चक्कर है. और वो इतना डैशिंग लग रहा है, स्पेशली इन दैट वाइट शर्ट एंड ट्राउजर. ही इज लुकिंग लाइक अ ग्रूम्ड नस्ली प्रोफेशनल पॉलिटिशियन. बाकी सियासत है मेरी, सियासी खून है मेरी रगों में, लग रहा अली. तो वो बड़ी अच्छी तरह शूट किया उनको बाय द वे. लेकिन जो गंदा शूट हुआ है ना, वो था सेब को बहुत गलत, सेब को गलत और गंदा शूट किया. सेब को अगर आप शूट करेंगे निशाने के तौर पे, तो आप राइफल लेंगे, अच्छा, शॉटगन से शूट करने में मुंह फटेगा.
और ये चलिए तौबा, मैं इतना तौबा, इशू ना बनाती, तौबा। फैसल ने देख लिया। फैसल ने उसके बाद मुझे 8 डॉक्यूमेंट्रियाँ तक वीडियोस दिखाई हैं कि शॉटगन क्या होती है, उसकी डायग्राम दिखाई, तौबा तौबा तौबा। और उसके बाद उसकी वीडियो वो किस तरह काम करती ओ, है, वो जो छर्रे होते हैं छोटा अंदर। बेटा है तो शॉटगन अगर किसी चीज़ पे लगेगी तो वो चीज़ फट जाएगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना होता है, छर्रे निकलते हैं, बिल्कुल। थट 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 फट जाएगी, Absolutely. मुंह फट जाएगा, कोई भी चीज़ होगी फट जाएगी। और यहाँ सेब को मारने के लिए या किसी इस तरह शिकार में राइफल यूज़ होगी, स्पेशली इस तरह के डायरेक्ट प्रिसाइज एम में, फैसल ने बताया था, प्रिसाइज एम में राइफल, नॉट अ शॉटगन। बिल्कुल अग्रीड। तो ये डायरेक्टर को नहीं पता था, डायरेक्टर को पता था नहीं। मेरे ख्याल बहुत सारी आप बातें नहीं सिर्फ पता इस थी। पे अच्छा ये ज़रा गड़बड़ थी, नहीं होना चाहिए था। बस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत कुछ था जो एक्चुअली नहीं ये होना ड्रामा भी चाहिए नहीं था। होना चाहिए था। नहीं जी, देखिए लोगों आवाम का पेट भरना है, चैनल को चाहिए, सीधी सीधी बात है, चैनल वांटेड एग्जैक्टली दिस, कि हमें यही चाहिए ठीक और है। उनको यही नहीं, बनाना नहीं, है। ये चैनल भी नहीं कहता। ARY बहुत से ड्रामे बना रहा है, उसमें ड्रामे में बहुत नहीं, अच्छी लेकिन चीज़ें नजर चैनल आ को रही होती हैं। मसाला चाहिए ना कि ये भी हो, वही ये भी, मसाला, इसकी भी नूरजहां में व्यूअरशिप मसाला है, था, लेकिन एक अच्छा इसकी मसाला। भी व्यूअरशिप है। और जो फायदा हो रहा है नूरजहां से अली का इधर आना, मुराद का, शिद्दत से अनमोल का इस ड्रामे में आना, तो हमारे जो फैन बैंक लेके आर्टिस्ट चल रहे हैं ना, वो ड्रामे के साथ साथ चल रहे हैं, और उससे प्रोडक्शन को बहुत फायदा होता है। But कि what जिनका is- अभी हिट हुआ है, What अभी is हुआ है, Anmol done before this? जस्ट नाउ शिद्दत मेगा हिट। नहीं, एंड शी वाज इन तेरे बिन ना, नहीं नहीं, Wasn't she नहीं the नहीं, she sister? wasn't, नहीं। wasn't she sister No, no, तेरे no, बिन? वो कोई no, और। no, that is I another thought girl. the same girl, मुझे तो वही लगी है। तो ना ये डायरेक्शन के नंबर। तो लेकिन For स्टिल me, I don't know what बहुत she's doing. इम्प्रेसिव अभी तक डायरेक्शन, चीज़ें, सीन्स नहीं है, बहुत सादा सिंपल सा काम चल रहा है, बट स्टिल इट्स अ गुड एफर्ट। 6 She did. OST बहुत अच्छा है। अब देखते हैं जी डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं, और वहीं बन्नी के हिस्से में आए हैं इक़्तिदार से 326, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड लोएस्ट है। नहीं, मैं डायरेक्टर को भी 7 दूँगी, राइटर को भी दिए, डायरेक्टर भी 7 लास्ट। हाँ, यू आर सेइंग वेरी गुड जॉब। या गुड Oh जॉब। my God, नादिया, अच्छा। ओके, हाँ, और बिल्कुल Okay. नादिया फहीम is का। not feeling well today. फ्लू हुआ हुआ है, फिर फ्लू का असर है। नहीं, फहीम, हाँ, मेहनत है, फहीम की मेहनत है इसमें। दोस्ती भी आ गई बीच में। नहीं, मैं आए मुझे कॉलेज ड्रामे गेट में में मैं कितना बोली, honestly- कॉलेज गेट पे बहुत बोले थे हम, कितना कॉलेज हमने गेट क्लास में में बहुत इसमें चला तो था। मुझे मेहनत के अलावा सब नजर आ रहा है। हाँ, नहीं, अभी शुरू में है, शुरू में तो इनकरेज ही करती हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। नहीं मतलब मैं हीरोइन की पहली एंट्री आपने कभी खुशी कभी उनकी उठा ली, आप क्या सोच रहे हैं, आप दुनिया को क्या समझाना चाह रहे हैं? वो भी है। उसके बाद आप ये नहीं बता पाए कि आपकी लड़की करती क्या है, ऑफिस में जॉब करती तो क्या करते, रिसेप्शन से पूछ के है तो वहाँ Secretary. सेक्रेटरी है, वो क्या she's है, बॉस उसे क्यों ये पूछ रहा है, वो फिर गाड़ी टक्कर मार के फिर वो उतर के क्यों जा रहा है उसके पास? कि हमारी politician? चुलबुली लड़की है, चुलबुली तो है, लड़की लेकिन- कैरेक्टर बनाना सबसे मुश्किल है, जो हमेशा अजीब ही कुछ बन जाता है। तो उस पे 7 पता नहीं, एनीवे मैं नंबरों में कभी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये फिर बाकियों के साथ अनफेयर होगा जिनको फिर हम नंबर नहीं देते, साथ क्योंकि ही इसमें बहुत फ्लॉज है इस वाली डायरेक्शन में। उनकी बात करेंगे मोल बलोच की। अतीका जी बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी शक्ल है, शी इज़ प्रिटी, उसको देव शॉट हर वेल ऑल्सो, यानी कि बहुत अच्छी लाइट दी है, लुक भी अच्छा है, पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक इसको प्रॉपर एक कैरेक्टर नहीं दिया गया, वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं दिया गया, और डायरेक्शन में बिल्कुल ही इसको ठीक नहीं हैंडल किया गया। दैट्स व्हाई शी इज़ लुकिंग अ लिटिल यू नो स्ट्रेंज, यानी कि किरदार बड़ा अजीब लग रहा है। इफ़ यू स्पीक अबाउट हर फिजिकली, शी इज़ अ वेरी आई थिंक प्लेजेंट लुकिंग गर्ल, और इसका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको अपने रोल बड़े तरीके से सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद शी हैज़ टू डू अ रिकवरी मोड। आई फील अगर ये ड्रामा ठीक नहीं गया तो इसके बाद जो भी ड्रामा करेगी उसका एक रिकवरी मोड होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू सफ़र विद दिस वन। तो आई वुड गिव हर फॉर हर लुक एंड हर एफर्ट एंड एवरीथिंग अ 6। गुड जॉब। मैया जी सो हमारा आई थिंक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वी डोंट हैव एक्टिंग स्कूल इन पाकिस्तान, वी स्टिल डोंट हैव इट। नैपा में है, एंड नैपा के जब बच्चे आते हैं ऑडिशन वगैरह के लिए, आपको साफ पता चलता है कि ये कहीं से आए हैं, या अगर वो कहते हैं हम नैपा के स्टूडेंट हैं, आप कहते हैं अच्छा इसलिए, बिकॉज वो अगर ऑडिशन भी दे रहे हैं, दे हैव वो रोल को समझ चुके हैं। हम लॉट ऑफ आर एक्टर्स जो आ रहे हैं हमारे फील्ड में, वो उनको एक्टिंग तो आती है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग। दिस इज़ वेयर वी
fall flat on our faces. There is a character that you're playing जिसको आपने समझना है, एक्टर ने समझना है, और वो अपनी गेम क्या लाता है. तो this is a clear example of this girl just knowing that she's the lead and she's, you know, आगे जाके कहानी होगी. I mean, I'm not saying कि this is just these 4 episodes, कोई होगी कहानी, और उसमें lines भी अच्छी हैं और scenes भी बहुत सारे हैं, और you know she's got this, but she hasn't understood her character. The director has not understood the character. The writer who has written it has not understood what he or she is written. So मैं यहाँ अगर मैं numbers काट रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि She can ask the director कि मतलब मैं अगर यहाँ पे नहीं तो डायरेक्टर नहीं समझा ना, अगर वो डायरेक्टर खुद ही नहीं समझे. नहीं, बिकॉज देखिए बहुत सारी लड़कियां जब आती हैं और अगर वो आई डोंट नो इज शी एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस. आई एम सो सॉरी. Yes. So if she's an established actress, she can fight for her roles, right? अगर एस्टैब्लिश नहीं होती तो फिर थोड़ी सी सहमी भी होती है, थोड़ी सी डरी भी होती है कि डायरेक्टर को कुछ कह दे ना कह दे. लेकिन एक डिस्कशन तो होना चाहिए ना कि भाई मैं वहाँ जाके मेरा IQ लेवल क्यों कम हो जाता है. Why do I start behaving like this, you know, silly person? और घर आके मैं अपनी फुफो के साथ ऐसे, you know, शेरनी बन जाती हूँ. So you know these are the things that you have to, the actor has to worry about. नहीं, शेरनी तो बाहर ही बनती है वो, लेकिन वो अजीब नहीं, तरीके की लेकिन बनती it's not that. It's not the same शेरनी. IQ level is definitely low. There is a word I'm not going to use it, but there is a word that's the word that comes to me. What is she? You know, so I don't blame her, but what I do, जो चीज़ मुझे जो आई थिंक हानिया के बारे में हम कह रहे थे कि उसने कैरेक्टर को समझा है, और कैरेक्टर के लिहाज से जैसे ये कह रही है कि योर ड्रेसिंग इज़ नॉट मैचिंग द हाउस होल्ड, और अगर आपने उसको एक एलिवेट करना था तो एब्सोल्युटली एक क्या कहते हैं, एक वो वाली जो होती है इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ला सकते थे. यू नो यू कैन, ये चीज़ें जो है ये हम आपके हाथ में होती है. बिकॉज देखिए राइटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ना. आप कितनी चीज़ें बदल सकते हैं, आप कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. यू कैन फाइट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मुझे ये कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा, और मुझे उसकी वजह से आई एम नॉट एंजॉइंग द परफॉर्मेंस. सो फॉर मी इट्स अ 5. नादिया. अच्छा देखो, माँ के पास बिजली की मशीन नहीं है, लेकिन बहन भाइयों को उसने कार्ड दिया है कि जो ऑर्डर करना हो मेरे कार्ड से ऑर्डर कर लिया करो. वही तो कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में मतलब ये तो मुझे क्यूट लगी थी बाद में का. फिर भी अच्छा, इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मुझे शर्जीना समझ और नहीं मुस्तफा से ऊपर है नीचे है. ये मीनिंग अभी जहाँ है यही तो समझ नहीं उससे आ तो रहा, बहुत ऊपर है. क्योंकि अनमोल जरा अच्छी वेल ऑफ लग रही है, फैमिली नहीं लग रही, बहन भाइयों से मैच नहीं कर रही, शर्जीना और माँ से मुस्तफा मैच अभी नहीं तक कर रही. एक गाड़ी नहीं ले सके हैं. ठीक है, एक गाड़ी लेना, गाड़ी को आजकल के दौर में रखना. इसकी लड़की की तनख्वाह डेफिनेटली कोई, और इनके घर में अच्छी खासी लाउंज होगी. के बाद कुछ समझ ही नहीं आता. एक ही फ्रेम है, एक ही छोटा सा वो एरिया दिखा रहे हैं दरवाजे के फौरन बाद, और उसके बाद आगे घर ही नहीं है. आगे घर खत्म हो जाता है, वो बस ऊपर चढ़ जाते हैं. जा उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर डायरेक्ट चचा के पास. और हर वक्त राफे, जो आपने नोट नहीं किया, राफे वहीं रहता है. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि अनमोल का जो कैरेक्टर है राफे को पसंद करता है या पौधों को ज़्यादा पसंद करता है. इतना टॉकेटिव कैरेक्टर है कि जब कोई कैरेक्टर नहीं भी है तो वो बातें कर रहा है, तो वहाँ जाके थोड़ी सी एक इरिटेशन होती है इस कैरेक्टर से, बट नॉट अनमोल बलोच की फॉल्ट, क्योंकि उसको दिखाया है. बस अब जब एक मैं बताऊँ ना, मुझे ड्रामों में लगता है कि एक सबसे मुश्किल चीज़ है जिसमें मार खाते हैं चुलबुली लड़की का रोल. फंस जाते हैं. मजलूम दिखा दो, बदनाम दिखा दो, वैम्प, हीरोइन, व्हाटएवर, जहाँ जैसी चुलबुली लड़की आती है पता नहीं क्या होता है, हम थोड़ी सी पागल बना देते हैं, उसको रिटार्ड बना देते हैं. ये एक चक्कर है, उसमें एक्टर का कोई कसूर नहीं. मैंने बहुत दफ़ा किया है, तो वो मुझे भी होता था यार ये थोड़ी क्रैक नहीं हो गई, क्या है यार, ये क्या कर रही है. चुलबुली डज नॉट मीन कि अकेली बातें करना पौधों से या इतना हाइपर हो जाना, ये इतना, तो वो ट्रिकी है. ये रोल ही ट्रिकी है, जो बहुत कम मैंने देखा है कि कभी किसी से सही लिखा गया हो. यहाँ फंसते हैं क्योंकि हमने दिखाना है, वो उसका मुंह पे कवर कर लेना देख के अली रज़ा को के हाय हाय, अगर आप मेरा मुंह देखेंगे तो आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे. उसके बाद ऑफिस जाके वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मुझे नहीं किसी से डर लगता, जो होगा देखा जाएगा. तो फिर मुंह की छुपा रही थी. तो इस तरह की सिचुएशंस, या ये सिचुएशंस उसके कैरेक्टर को
मुझे दुख होता है कि ये वहाँ डैमेज करती है इस तरह। बट अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्लीज़ जब ऑफिस में लड़की जाए मेकअप कर ले हल्का, घर में मेकअप नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ ज़रूरत ही नहीं, समझ नहीं आता भी ऑफिस में है घर में, वही कपड़े, वही मेकअप, वही हेयर स्टाइल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारी हीरोइंस को शुरू में ही कह दिया जाए, और हमारे डायरेक्टर भी कहें कि आई वांट यू विदाउट मेकअप, वेरी लिटिल, बस बिल्कुल हल्का सा, नो मेकअप लुक। उधर गड़बड़ होती है, कपड़े बहुत फैशनेबल होते हैं, उसका मसला आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ, लेकिन मुझे अनमोल का काम, अच्छा अनमोल की अभी तक अली रज़ा के साथ केमिस्ट्री नहीं है, अभी तक नहीं बनी, यहाँ डर लग रहा है। केमिस्ट्री नहीं बनी तो आगे ड्रामा कैसे सक्सेसफुल होगा, लोग बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं सारा, लेकिन अभी तक केमिस्ट्री नहीं बनी, इसलिए वहाँ सीन्स इसके वीक हैं, लेकिन घर में इसके सीन स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ कजन्स के साथ फड्डा है ना, उधर शी इज़ डूइंग वेरी वेल, मज़े के ऐसे 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 जुमले आ रहे हैं ना, उसका इसका राफे को बोलना, अरूज को, पुप्पी को सुनाना, वो मज़े का है। वहाँ शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। ओके, नंबर्स। तो आई विल गिव हर, ये भी 7, गुड जॉब। 7, वेरी गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए, और अनमोल बलोच के हिस्से में ड्रामा सीरियल इक़्तिदार से आए हैं 647, 3% बनते हैं 0.3। Not bad at all. That means she has a following. अच्छा, उसका रिश्ता आया तब भी उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं, रिश्ता गलत भी हो गया तब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। राफे को पसंद करती है या नहीं? नहीं, नंबर्स आपने दिए, हाँ, मुझसे नंबर क्यों आपने पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछ रही हूँ बस। डायरेक्टर को आपने 7 दिए। परफॉर्मेंस के दिए हैं, लेकिन मुझे स्टोरी के प्लॉट के मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो यही पसंद तो बात करती थी कि नहीं तो मतलब हमें क्या बताना चाह रहे नहीं थे? तो ड्रामे का वो मतलब तो यही था। परफॉर्मेंस में आएगा। नहीं, क्या पता मुझसे मिस हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें क्या लगा, शी लाइक्स राफे और नॉट? कुछ समझ नहीं आया। वो पढ़ती है, पढ़ाती है, वो वहाँ पे सेक्रेटरी है, वो क्या करती है, अच्छी वो- बच्ची है। बस वो क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जी अब बात कर ली जाए अली रज़ा, अतीका जी। तो एज आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि ये पूरा ड्रामा जो है ना वो अली रज़ा ही संभाल रहा है अभी फ़िलहाल। हिज लुक, फील, द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, एंड फॉर अ यंग न्यू पर्सन ही इज़ डूइंग वेरी वेल, यानी कि ही इज़ होल्डिंग हिज ओन। एंड द ओनली थिंग यू वॉच इज़ अली रज़ा एक्चुअली, जब स्क्रीन पे आता है उस आपकी नज़र वहाँ पे रुक जाती है, बिकॉज ही हैज़ अ लवली स्क्रीन प्रेजेंस एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद द कैरेक्टर। एंड अगेन आफ्टर नूर जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं अली को, और बहुत ही थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है, बट एक्चुअली नॉट रियली, क्वाइट डिफरेंट लुक एंड फील। जैसे फॉर इंस्टेंस नूरजहाँ में थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पे अकड़ है एक, तो एक एरोगेंस है, तो ही इज़ गिविंग अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ फ्लेवर टू दिस कैरेक्टर एज द कैरेक्टर। सो आई वुड गिव अली रज़ा एन 8। यही है, और तो कुछ है ही नहीं जानना। मैना जी। Similar views. I think अगर कोई होल्ड कर रहा है अपने कैरेक्टर को फॉर अ न्यूबी, आई थिंक रुबीना इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज यू नो शी इज़ अ एक्सपीरियंस पर्सन, so her character doesn't go in and out, it's who she is and she's understood. I think this boy has understood his character. आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो एक लाइकिंग इसको हो गई है इस लड़की से, बिकॉज आई थिंक ही लाइक्स दिस डिफाइंड काइंड ऑफ एटीट्यूड। चिढ़ता है गर्लफ्रेंड से, मंगेतर जो होने वाली है वो भी एक फिर से पोजेसिव वैम्पिश किस्म की एक बंदी हमारी, येट अगेन वी आर राइटिंग दीज possessive women who कि तुम सिर्फ मेरे हो, कॉन्फ्रेंस के किसी और के दरमियान नहीं आ हो जाती है, सकते। मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगा था। ऐसे कोई भी किसी के ऑफिस में घुस के नहीं आता, कोई पर्सनल बात करनी हो आप in the board meeting. That is ridiculous, absolutely ridiculous. Anyway, so I think डायरेक्टर को yes. चेंज है कि इजीली उसको Of आप कमरे में course, कर of सकते थे, आप course. कहते नहीं मुझे- I mean वही उसको पकड़ के ले जाता है कि ये कोई जगह नहीं है बात बात करने करने की। की। वही मैं कहती हूँ कि हम the word, you know, everyone goes slowly. क्या कहा literally it's like the brain just stops Melt. functioning, you know. So but I think he's doing a good job. He's holding his he's not out of character anyway. He's still got the akkad, he's still got the gussa, he's still got that thing. Whether this girl is going to change him or whatever is going to happen, so I think 7 for sure. 7 Yes, and eye candy to hai. Very, आई कैंडी very, very eye नादिया। candy. हमज़ा और अली रज़ा आर वेरी लकी एंड स्मार्ट चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स इतनी अर्ली ऑन इनके करियर में,
वेरी लकी एंड स्मार्ट। हमजा सोहेल सोहेल दोनों मैंने कहा बहुत स्मार्ट हैं और लकी के अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स ये चूज़ भी कर रहे हैं। अभी पहले मामाज बॉय, अब पॉलिटिशियन, उससे पहले अभी हम साथ में दुनियापुर में देखें, वो एक अलग कैरेक्टर, और तीनों को ये डिफरेंटली कर रहा है, तीनों में डिफरेंट लग रहा है। नुमान इजाज़ से तो ज़्यादा ही वर्सेटाइल है लुक्स वाइज, तो देयर इज़ चेंज, आपको एक वैरायटी मिल रही है इस ये लड़के बहुत से। मुतनाज़ा बात कह दी नादिया ने। नहीं, ये फैक्ट, उनकी तो लुक हर ड्रामे में एक जैसी है ना, इसमें ये डिफरेंट लुक के साथ आ रहा है तीनों ड्रामा में। वर्सेटाइल मैं एक्टिंग में नहीं कह रही, लुक्स में कह रही हूँ सिर्फ। नोबडी कैन बीट नुमान इजाज़, इज़ द बेस्ट, लेकिन लुक्स में वो सेम लग रहा है ना हर ड्रामे में, तो उधर मसला होता है। तो जो अपीयरेंस है, जो इसने कपड़े पहने हैं, पॉलिटिशियन के ऊपर फिट बैठ रहे हैं, लग रहा है। और इसकी केमिस्ट्री विद रुबीना जी इज़ अमेजिंग। अभी तक हीरोइन के साथ नहीं हुई, वहाँ chemistry माँ अच्छी के है। साथ केमिस्ट्री बहुत बिल्कुल अच्छी सही बनी है। तो जब इन दोनों के सीन्स आते हैं ना, ड्रामा उठ जाता है, अच्छा लगता है। फिर इसका इतना मीन होना, श्रूड होना, और उसके बाद एकदम फिर थोड़ा सा स्वीट भी हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मुझे वो चीज़ कंफ्यूज करी, या तो आप ऐसे हैं या तो आप ऐसे नहीं हैं। ऐसे नहीं है। वहाँ थोड़ा ये कैरेक्टर अफेक्ट होता है कि अगर ये श्रूड है, कमीना है, तो थ्रू आउट ऐसा हो एकदम, फिर उसको एहसास क्यों होता है बंदे की खुद ही बेइज्जती करके। तुम कॉलेज गए हो कि नहीं गए, वो सीन क्यों था, तुम पहुंचे हो कि नहीं, वो हाँ भाई मैं पहुंचा हुआ हूँ, फिर वहाँ पे लड़ा, वो उसका मतलब हाँ, भी फिर क्या? उसके बाद उसकी साइड भी ले रहा है, माँ को Maybe कह रहा है he नहीं कोई wants him to बात study. नहीं, फिर उस बाबा की से कोई बात बेइज्जती भी कर रहा है कि भाई तुम, मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ। पा रहा कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, क्योंकि कुछ सीन्स में तो इतना बुरा इंसान दिखाया है ये। नहीं, अकड़ है, very बुरा shrewd. नहीं है। वो कहता है कि मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। किसको मारना अपने भाई, उसको जब भाई मार के आता कहता है बिल्कुल ठीक है, मारा है तुमने, सही किया। हाँ, वहाँ साइड ली है उसकी, और फिर उस बंदे की बेइज्जती भी की है जो इससे पूछने आया कि आप हमारे इलाके में आए थे, वादा करके गए थे कि मेरी जमीन छुड़वाएंगे आप। करता है कि हाँ, ये कौन ये लोग आ जाते हैं, मुझे जहर लगता है। एग्जैक्ट, उसके बाद जो सीन आया मुझे वो समझ वो नहीं सब के आया। अचानक आप इस तरह के इंसान हो, फिर इस तरह के इंसान आप कैसे हो? फिर माँ से पूछे कि अम्मी ये कैसे किया, और माँ कह रही है, और फिर माँ ही बल हो जाती है, और फिर माँ एक सीन में बिल्कुल स्वीट है, नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करते, और ये नहीं ऐसा आपने करना, और जब वो माँ से कहता है हम तो ऐसे ही लोग हैं। और फिर तो लड़की मैं के कुछ- साथ भी बड़ा मीन है अनमोल के साथ, कि मेरी अगर ऑफिस में ऐसी लड़की काम करती मैं तो उसको फायर कर देता इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर चाय लाओ मेरे लिए, ये लाओ वो सारा, तो वहाँ भी बड़ा मीन है। तो एकदम जब वो कभी तो है, स्वीटनेस आती है मुझे ना तो थोड़ी, लगा तो कि वो exactly फंस जाती है कि अभी एकदम एकदम इसको कैसे एहसास हो रहा है कि ही इज़ बीइंग मीन, उधर बस वहाँ कैरेक्टर थोड़ा सा फंसता है। बट अदरवाइज खुशहाल ने मुझे कहा था कि आप अली रज़ा का काम देखिएगा, बहुत अच्छा ये आगे काम कर रहा है, और वाकई कर रहा है मेहनत। ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिजिक, इज़ वर्किंग वेल ऑन हिज ड्रेसिंग, डायलॉग डिलीवरी, और बेहतर होता जा रहा है विद एवरी प्रोजेक्ट। तो आई एम Oh yeah, they were together in that या जी। तो और खुशहाल को ऑफर हुआ था नूरजहान, जो बाद में अली रज़ा ने किया, तो उन लोगों के ना पाथ्स ऐसे क्रॉस होते रहते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। तो 8 फ्रॉम मी ऑल्सो। 8 अच्छा लग रहा है मुझे, मजा I आया। also gave him an 8. ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा worth watching. यहाँ पे आप Redemption. अतीका जी और नादिया जी के जज्बात समझ रहे हैं। Only 8 thing worth नंबर दिए watching, बाकी इन्होंने तो सब भी बकवास है। इक़्तिदार पे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं, और अली रज़ा के हिस्से में इक़्तिदार से आए हैं 491, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड लोएस्ट है। तो जी ये हो गया इक़्तिदार का रिव्यू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में? आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।